हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि मुझे थोड़ा समय कम मिल रहा है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जो ड्यूटी है वो 6 बजे ख़त्म होती है। 6 बजे के बाद मैं फ्री होता हूँ, तो बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ कॉल मत करो 6 बजे से पहले। 6 बजे के बाद कोशिश करो कॉल ना करने का। व्हाट्सएप पे जो भी आपका काम हो उसको आप लिख करके भेज दो या रिकॉर्ड करके भेज दो कि मुझे ये दिक्कत है, ये काम है ना। कॉल करोगे तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा। रही बात फॉर्म भरने की, तो फॉर्म का लास्ट डेट मैंने आपको बताया भी था कि 20 तारीख तक है। 20 फरवरी तक हम फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसी चक्कर में मैं लगा भी हूँ अभी ना। फॉर्म के लिए जो चीज़ चाहिए आपका, मैं सबका इकट्ठा कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्म के लिए आपको 3-4 चीज़ चाहिए। सबसे पहला चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है आपका आय प्रमाण पत्र। दूसरा है आपका जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद तीसरा है आपका ईमेल आईडी, तो सबके पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी लिख के भेजोगे आप ना। चौथा है आपका कि आप कितने भाई बहन हो, कितने भाई बहन हो, कितने भाई हैं, और पाँच में कितने बहन हैं। और साथ साथ में आपको 6 नंबर पे भी लिखना है कि आप किस जाति से आप आते हो। अपनी जाति का नाम लिख करके ये आप एक कागज़ के ऊपर ये 6 चीज़ लिख करके भेजोगे आप, है ना। मतलब 6 चीज़ में से जैसे लिख करके भेजोगे कौन कौन सा, ईमेल आईडी, भाई बहन और जाति, किस जाति के हो आप, ठीक है। और ये जो चीज़ चाहिए, दो हमें कागज़ चाहिए, फोटो उसका। तो आप सबने जो भेजा है मुझे, जिस दिन अप्लाई किया था आपने, उसका फोटो आप भेज रहे हो। तो अप्लाई करने वाला वो नहीं चलेगा। अगर मैं उससे भरता भी हूँ तो फॉर्म आगे जाकर रिजेक्ट हो जाएगा और आपका काम भी नहीं हो पाएगा। तो जिन लोगों का बन गया है, फाइनल जो बनता है ना, तो वो बनने के बाद जो आता है वो आपके पास होगा, उसका फोटो मुझे भेजना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए हो। और हाँ, जिसका आय और जाति नहीं बना है वो फॉर्म नहीं भर पाइएगा। हम यहाँ से फिल भी कर देंगे फॉर्म को, तो आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो है तो आप भेज दो उसका पीडीएफ, नहीं है तो फिर अगली बार जब मौका मिलेगा आपको तो आप उसको भरना। इस बार आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी इसमें। और अभी भी आप नहीं बनवा पाए तो कोई बात नहीं, होता है कि कुछ लोग का रिजेक्ट भी हो गया, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब बात करते हैं आज की क्लास के लिए। आज क्लास क्या करेंगे और क्यों ज़रूरी है, इसकी बात करते हैं। देखो, तो आज की क्लास का जो है ना, तो इसमें मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा ना। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, NMMSS, ठीक है, नवंबर 2025। तो जैसे आप छात्रवृत्ति का पेपर जो दे रहे हो, बिहार में हो रहा है ना, वैसे ही हर स्टेट में होता है, हर राज्य में होता है। तो अभी नवंबर में जो हुआ था, हरियाणा में हुआ था ना। हरियाणा जानते हो आप, एक राज्य है। तो हरियाणा में यह पेपर हुआ था, और उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं आप खुद से उसको देखो, और आपको लगेगा कि आप खुद बताना कि क्वेश्चन टफ है कि आसान है ना। और मैं नहीं बताऊंगा क्वेश्चन आसान आता है कैसा आता है, आप खुद देखो और खुद अपने आप को एनालाइज करो कि ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप ऐसा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ना। तो चलो देखो ना, करते हैं क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपके पेपर में कुछ वैसा ही क्वेश्चन आएगा ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 नंबर से ना। ये सब लिखा हुआ है, निर्देश पढ़ते हैं, रफ के लिए आपका जगह भी है, ठीक है। देखो, इसमें जो पहला पार्ट है ना, भाग एक में आपको क्या लिखा है यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी बौद्धिक योग्यता, इसको हम इसी को बोलते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग के 90 क्वेश्चन होते हैं, और देखो कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्या इसमें अलग प्रकार के सोचने की जरूरत है, या जो आप वो आप उससे बन सकता है कि नहीं बन सकता। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यह कह रहा है कि नीलम को अच्छी तरह याद है कि उसने दुकान से एक वस्तु रविवार से पहले और बुधवार के बाद खरीदी थी। दुकानदार को भी अच्छी तरह याद है कि नीलम ने वह वस्तु शुक्रवार के बाद लेकिन सोमवार से पहले खरीदी थी। उसने यह वस्तु निश्चित रूप से किस दिन खरीदी, है ना। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो देखो, सिंपल सा केस क्या है कि एक लड़की है, उसका नाम नीलम है। उसने दुकान से कुछ सामान लिया, लेकिन उसको याद नहीं है कि उस सामान उसने किस दिन लिया है। लेकिन इतना ज़रूर याद है कि वो वस्तु जो है रविवार से पहले लिया गया है, रविवार से पहले और बुधवार के बाद, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ दिन का नाम लिख लेते हैं। तो दिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोमवार से, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। देखो, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना क्वेश्चन, कि इस तरीके से आपको सोचना होता है ना, और आप कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा सा दिमाग आप यूज करोगे तो क्वेश्चन कैसे बना सकते हो बिना फॉर्मूला के, बिना कुछ किसी चीज़ के ना। गुरुवार, ये हो गया आपका शुक्रवार, और ये हो गया आपका शनिवार, और एक और कर देते हैं रविवार। ये हो गया आपके
दिनों की संख्या जो भी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो उसको इतना जरूर याद है कि रविवार से पहले, यानी रविवार से पहले ऊपर गया होगा, है ना। रविवार से पहले कौन कौन सा दिन आ गया? शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। लेकिन इतना जरूर याद है कि बुधवार के बाद, बुधवार के बाद, तो बुधवार के बाद कौन सा होगा? ये आपका बुधवार है, ठीक है। यानी बुधवार के बाद इसके नीचे गया होगा, ठीक है। तो बुधवार के बाद के दिन को देखेंगे, यानी उस दिन कौन सा हो सकता है? गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है, ठीक है। और पहले ही बोल दिए थे कि रविवार के बाद, तो रविवार इंक्लूड करेंगे इसमें? नहीं करेंगे, रविवार के बाद की बात करेंगे, ठीक है। तो यही 3 दिन आ रहा है। लेकिन दुकानदार जो है उसको भी याद है, उसको भी ये याद है कि शुक्रवार के बाद लिया गया और सोमवार के पहले। तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आ रहा है? शुक्रवार के बाद एक ही दिन तो बच रहा है, शनिवार, है ना। शुक्रवार से बाद कौन सा दिन बचा? शनिवार। और सोमवार के पहले, तो सोमवार के पहले ही आ रहा है शनिवार। तो ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। तो बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। आपने क्वेश्चन को पढ़ा अच्छे से और आपने इस क्वेश्चन को आसानी से कर भी लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है आपका ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ज़्यादा फॉर्मूला की जरूरत है। आप लोग तो बहुत तेज आदमी हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या लगता है आपको कि नहीं बन पाएगा आपसे? आराम से कर लोगे आप ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है 5, ये क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के पहले क्लास में कराया था आपको। देखो वो क्वेश्चन हरियाणा में पूछ दिया गया, तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट भी करता है ना। कह रहा है कि इनमें से बेमेल को चुनिए, यानी जो चारों ऑप्शन में अलग होगा उसको हमें चुनना है। पहला है बुध, चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी। तो बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, इसका आंसर, है ना। और हाँ, जिसको पता होगा आंसर कमेंट में लिखे कि मैं आंसर इसका जानता था। मैं अभी आंसर बता रहा हूँ आपको, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये तीनों क्या है? ग्रह है। क्या है? ये तीनों ग्रह हैं। और एक जो चंद्रमा, ये क्या है? आपका उपग्रह है। तो चारों में अलग कौन सा हो गया? उपग्रह, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कराया भी था और क्वेश्चन यहाँ भी आया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम भी 90 में से कितने क्वेश्चन करना आपको बताया था ना, 90 में से आपको मैक्सिमम 36 क्वेश्चन, ना 36 से 40 क्वेश्चन अगर करते हो तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। और आपके अकाउंट में हर साल 12,000 रुपये आएगा, सोचो ना। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, हम पूरा पढ़े भी नहीं है, आपको पढ़ाया जाएगा तो वो भी क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। अभी मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है, और जो थोड़ा सा सोचोगे तो बन जाएगा ना। जैसे एक क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ना। तो ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है। मैंने आपको बताया था कि ABCD आपको अगर नंबर याद है तो सही है, और नहीं भी याद है तो उसका नंबर लिख लेना कि A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे। एग्जाम में भी लिख लेना, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। पहला U, W और P। तो U आता है आपका 21 नंबर पे, W आता है 23 नंबर पे, और P आता है 16 नंबर पे। S आता है 19 नंबर पे, U आता है आपका 21 नंबर पे, N आता है आपका 14 नंबर पे, Q जो है आपका वो आता है 17 नंबर पे, S आता है 19 पे, L आता है आपका 12 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, Q आता है 17 नंबर पे, J आता है 10 नंबर पे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे पहला अक्षर इसका U है जो आता है 21 नंबर पे, फिर 19 नंबर पे, फिर 17, फिर 15। तो 21 के बाद 19 हुआ, 19 के बाद 17 हुआ, 17 के बाद 15 हुआ, तो 15 से पहले क्या आएगा? तो दो दो कम हो रहा है, तो 13 आएगा, बोलोगे, ठीक है। उसके बाद देख लो दूसरा अक्षर 23 है, 23 के बाद 21 हो गया, 21 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद 17 हो गया, ये भी दो दो कम हो रहा है, तो 17 से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 15। फिर बात करते हैं 16, 16 से 2 कम करेंगे तो 14, 14 से फिर 12 आया, फिर 12 से 10 आया, 10 से 2 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी 13 नंबर पे क्या आता है? तो आपको M आता है। 15 पे क्या आता है? तो O आता है। और 8 पे क्या आता है? तो H आता है। इन चारों ऑप्शन में देखो तो MOH कहीं पे दिख रहा है आपको? तो कहोगे कि हाँ सर दिख तो रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2 पे। तो 2 आपका आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो तो ये लेवल होता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन का ना, मुझे नहीं लगता कि आपको ये नहीं बने। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कितना आसान क्वेश्चन है। आपको घड़ी देखने आता है या नहीं आता है? तो आपको घड़ी देखने तो आता है हमें। तो कह रहा है घड़ी में 6 बजे का समय दिख रहा है, इनकी सुइयों का कोण क्या होगा? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने घड़ी तो जरूर देखा होगा ना। घड़ी कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? 12 होता है, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3 बजता है, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, फिर 7,
8, 9, 10, 11, ठीक है, और 12 तो हो ही गया था ना। तो जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है 6 बजेगा तो कहोगे घंटे वाला सुई 6 पे होगा और मिनट और सेकंड वाला सुई कहाँ पे होगा, 12 पे होगा। तो कह रहा है कि ये दो सुई जो है इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोई भी बता सकता है, बच्चा क्लास 6 का बच्चा बता सकता है कि ये जो लाइन सीधा लाइन पे जो कोण बनता है कितने का बनता है, 180 डिग्री का। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखो आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक घड़ी क्रमशः 1 बजने पर एक बार, 2 बजने पे 2 बार, अर्थात जितनी घड़ी में समय होता है घड़ी भी उतना ही बार बजता है। 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। आपने बहुत सारे आसपास में अपने घर में घड़ी देखी होगी जो टन टन आवाज आता है, अगर 5 बजता है तो 5 बार आवाज आएगा, टन 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 टन। और 2 बजेगा तो 2 बार आवाज आएगा, दो टन टन, है ना। तो ऐसे 12 बजेगा तो कितना बार आएगा, 12 बार आएगा, है ना। लेकिन हमें जो निकालना है कितने घंटे का निकालना है, 24 घंटे का। तो अब बताओ इसके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत है, कहोगे कि नहीं सर, 1 बजेगा 1 बार बजेगा, 2 बजेगा तो 2 बार, सबको जोड़ते जाते हैं। 3 बजेगा 3 बार, 4 बजेगा 4 बार, 5 बजेगा 5 बार, 6 बजेगा 6 बार, 7 बजेगा 7 बार, यहाँ 15 लिखा गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद 8 बजेगा तो 8 बार, 9 9 बार, 10 10 बार, 11 में 11 बार और 12 में 12 बार। हम 12 घंटे का निकाल लेते हैं, ठीक है। और 12 घंटे का निकल जाएगा और हमें निकालना है 24 घंटा का, तो इसको डबल कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो कहोगे आराम से निकल जाएगा। जोड़ते हैं इसको, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7, 28 28 8 36, 36 9 45, 10 55 और 11, 55 11 कितना हो गया, 66, 66 और 12 78, कितना हो गया, जोड़ने के बाद ही हो गया 78, ठीक है। तो 78 कितने घंटे का हुआ, तो कहोगे 12 घंटे का ही हुआ, और हमें निकालना कितने घंटे का, 24 घंटे का है। तो इसको 2 से गुना कर दो, डबल कर दो इसी को, तो 8 दूना 16, 1 और 7 दूना 14, 1 15, यानी 156। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत है आपको, और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर लोगे, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है, मुझे तो उम्मीद है। आते हैं अगले कुछ क्वेश्चन पे और। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 कितना आसान है, इसका आंसर आप बताना खुद से, कमेंट में देना, ठीक है। जेड है तो कहो 26 पे आता है, एक्स आता है 24 पे, भी आता है एस टी यू भी डब्ल्यू 23 पे, ए आता है, नहीं एस टी यू भी 22 पे है ना, 22 पे, और टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे। तो 26 के बाद हो गया कितना, 24, 24 के बाद 22, 22 के बाद 20, 20 के बाद 18। तो अगला पद क्या आएगा, सब में दो दो कम हो रहा है, तो इसका आंसर आप दोनों दोगे कहाँ पे, तो कमेंट में आंसर इसका दोगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लो यही क्वेश्चन पूछा है हरियाणा में, तो क्या आप नहीं बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको दिशा के बारे में अगर जानकारी होगी तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 4 दिशा होता है मेन, और बाकी 4 जो होता है टोटल 10 होते हैं, जिसमें मेन जो होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये हो गया, तो इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम, और इधर होता है उत्तर और इधर होता है दक्षिण। ये होता है पेपर पे, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे कि सूर्य जब उदय होता है, सूर्य, ठीक है, एक सूर्य उदय होगा और सूर्यास्त होता है। सूर्योदय होगा तो सूर्य किधर होगा, तो आप कहोगे पूरब में होता है, पूरब के समय सुबह में होता है, और धीरे धीरे अपने जब आगे बढ़ते बढ़ते शाम होते होते पश्चिम में आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहे कि यदि आप उत्तर की दिशा की मुंह करके खड़े हैं, अब दिशा जो है आपका उत्तर की ओर है ना। अच्छा नहीं, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लेवल से बढ़ गया। एक और क्वेश्चन है इसी पे, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। 17 नंबर छोड़ दो, इसको मैं अगले क्लास में यही पढ़ाऊंगा, यही 18 वाला मैं बता रहा था, ठीक है। 18 वाला देख लो आप ना, ये कितना आसान क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि दिशा जो होता है 4 दिशा होता है, इधर जो हो गया आपको होता है पूरब, इधर हो गया पश्चिम, और इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सूरज सुबह में इधर होगा और शाम में इधर होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से पहले बात हो रही है सूर्यास्त की, है ना। सूर्यास्त से पहले एक लड़के ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया, यानी उसका पीठ जो है सूर्य की तरफ है ना,
शाम का टाइम है, यानी सूर्य उसका पीठ किस दिशा में होगा, तो आप कहोगे शाम का टाइम है ना सर, तो शाम के टाइम जो होते हैं सूर्य भगवान होते हैं पश्चिम की तरफ, यानी उसका पीठ जो है पश्चिम होगा। तो पीठ जब पश्चिम होगा तो उसका मुंह किधर होगा, तो पूरब की तरफ, यानी लड़का चल कहाँ जा रहा है, चलते चलते पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ गया, ठीक है। कुछ देर चल रहा है, उसके बाद इसका मूड खराब हो गया, बोला कि हम दाहिने साइड जाएंगे। तो आप सोचो कि आप पूरब साइड जा रहे हो, आपको दाहिना मुड़ रहा है, तो दाहिना मुड़ोगे तो इधर ही मुड़ोगे ना, ये हो गया दाहिना, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, बस बेकार लड़ गया, ठीक है। पहले दाहिना मुड़ा, फिर करके बाएं मुड़ेंगे। अब यहाँ से यानी अब दिख रहा है दक्षिण साइड में, और यहाँ से जब दाहिना जाना होगा तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। सॉरी, कहाँ गया है, फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर है ना, यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगा दक्षिण की तरफ, तो यहाँ से जब बाईं ओर जाएगा तो पूरब की तरफ फिर जाएगा, ठीक है। तो कह रहे कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये जो दिशा होता है कौन सा दिशा है, तो कहोगे पूरब, यानी अब कहाँ जा रहा है, वो पूरब की दिशा में जा रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी था आपको बताओ। और ये क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है, इसी टॉपिक को कल हम लोग करेंगे, दिशा वाला, क्योंकि हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इससे आ जाता है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर लो आप ये वाला ना, 22 नंबर, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि 10 झंडे सीधी पंक्ति में 3 मीटर के अंतराल पर लगाए गए हैं। प्रथम तथा 10वें झंडे के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। करे 10 को झंडा लगाना है आपको, तो लगा देते हैं 10 झंडा। मान लो 1 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 झंडा हो गया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं आपको बस ये बताता हूँ कि आपको अगर कोई फॉर्मूला नहीं आता, आपने कभी इंजीनियरिंग में पढ़ा, तो क्वेश्चन को कैसे आप आसानी तरीका, देसी तरीका से बना सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं कि 10 झंडे सीधी पंक्ति में 3 मीटर के अंतराल पे, 3 मीटर के अंतराल का मतलब यह होता है कि पहला झंडा जहाँ लगेगा और जहाँ पे दूसरा झंडा लगेगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मीटर। फिर दूसरा और तीसरा, इसके बीच भी 3 मीटर, इसके बीच भी 3 मीटर, ठीक है। यानी सबके बीच बीच में कितना मीटर का दूरी होगा, 3 मीटर का, है ना। कर देते हैं 3 मीटर। और देखो इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कर लोगे आप। तो कह रहे हैं कि प्रथम यानी पहला तथा 10वें झंडे के बीच की दूरी कितनी होगी, तो पहला झंडा यहाँ पे है, तो आप मुझे यह बताओ कि पहला झंडा यहाँ पे है और यहाँ से आपको यहाँ जाना होगा 10वें झंडा पर, कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो कहोगे यहाँ 3 है, ये भी 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 3 है, ठीक है। तो आप बताओ तो कितना होगा, आप इसका आंसर फिर से कमेंट में देना, ठीक है। जिसको जोड़ घटाव आता होगा वो तो कर ही लेगा ना। तो ये इतना ही रखते हैं आज, फिर अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और कमेंट सभी लोग आंसर कमेंट में दें, है ना। और फॉर्म आपका जल्दी अप्लाई कर दिया जाएगा। मैंने जो जो चीज़ आपको बोला है वो आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी भेज दो, और फ़ोन मत करो आप, ठीक है। फ़ोन करोगे मैं उठा नहीं पाऊँगा, फिर आपको लगेगा कि सर फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं ना, तो ऐसा कोई नहीं है, समय नहीं मिलता मुझे ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लोगे आप होमवर्क में, और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। कह रहा है कि यदि @ का अर्थ भाग है तो माना जाए तो इतना का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 9/5 है, उसके बाद क्या है, इस साइन को बोलते हैं @ और कह रहा है कि जहाँ जहाँ पे ये साइन होगा @ का, उसका मतलब होगा भाग, तो @ को हटाते हैं और भाग का साइन दे देते हैं। फिर जहाँ पे @ है भाग दे दो, फिर एक बार और है तो उसको भी भाग दे दो, यहाँ पे केवल भाग वाला है, ठीक है। अब बताओ कि इस क्वेश्चन को क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप क्लास 8 में पढ़ते हो, नहीं सॉल्व होगा आपसे। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व करके कॉपी पे, और इसका आंसर भी आप कहाँ दोगे, कमेंट में दोगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग वीडियो को देखेंगे सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्लास में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं ना।